नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ को आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये लॉ आगे आने वाली पूरी फिजिक्स का आप समझ लीजिए कि फाउंडेशन है। और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि मज़ा भी आएगा और एग्जाम में मार्क्स भी पूरे आएंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सीधा टॉपिक पे जंप करने से पहले एक चीज सोचिए जो हम सब ने फील की है। सर्दियों में जब आप अपना स्वेटर उतारते हैं तो वो कर कर की आवाज आती है ना। या कभी अंधेरे कमरे में ट्राई किया हो तो हल्की सी चिंगारी भी लिखते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इलेक्ट्रिक चार्जेस के खेल में छुपा है। और आज हम इस खेल के रूल्स ही समझने वाले हैं। तो इस खेल के फॉर्मूला में घुसने से पहले चलिए चार्जेस के बिहेवियर का सबसे बेसिक रूल समझ लेते हैं। बस इतना इमेजिन कीजिए कि चार्जेस या तो एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं या फिर जानी दुश्मन। यहाँ देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। अगर दो चार्जेस एक जैसे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो दुश्मनों की तरह एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं रिपेल करना। और अगर चार्जेस अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो वो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। इसे कहते हैं अट्रैक्ट करना। सिंपल है ना? तो अब हम ये तो जान गए कि चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, पर सवाल ये है कि कितनी ताकत से, कितनी फोर्स से? इसका क्वांटिटेटिव जवाब, यानी इस फोर्स को नंबर में नापने का फॉर्मूला, हमें साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम ने दिया, और उन्हीं के नाम पर इसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ओके, अब थोड़ा ध्यान से। एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ती है, तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। The force between 2-point charges is directly proportional to the product of the magnitudes of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब घबराइए मत, इसका एक एक शब्द अभी आसान भाषा में समझाता हूँ। और ये है इस पूरी कहानी का हीरो, इसका मास्टर फॉर्मूला। यहाँ F का मतलब है फोर्स, Q1 और Q2 हैं हमारे दो चार्जेस, R है उनके बीच का डिस्टेंस, और K ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्जेस हवा में रखे हैं, पानी में या कहीं और। यही है वो रूल बुक जिसके हिसाब से ये चार्जेस अपना सारा खेल खेलते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूला की थोड़ी चीर फाड़ करते हैं। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। पहला स्टेप, चार्जेस यानी Q1 और Q2। फॉर्मूला कहता है कि फोर्स इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा सा मतलब है जितने बड़े चार्जेस उतनी ज्यादा फोर्स। सिंपल। दूसरा स्टेप, डिस्टेंस यानी R। यहां मामला उल्टा है, फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा दूरी उतनी कमजोर पड़ जाती है फोर्स। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्वायर का जादू। फोर्स सिर्फ डिस्टेंस से नहीं बदलती, उसके स्क्वायर से बदलती है। अब इस स्क्वायर का असर देखिए, ये बहुत पावरफुल चीज है। सोच के देखिए, अगर हमने दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डबल यानी 2R कर दिया तो फोर्स कितनी होगी? आधी? नहीं, यही तो ट्रिक है। फोर्स सीधे 1/4 यानी F/4 रह जाती है। और अगर हमने डिस्टेंस को आधा यानी R/2 कर दिया तो फोर्स डबल नहीं बल्कि 4 गुना 4F हो जाती है। देखा? इसी को कहते हैं पावरफुल इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए अब उस सेक्शन में चलते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ कुछ कॉमन गलतफहमियां होती हैं। इन साइलेंट किलर्स को पहचानते हैं और इनसे बचने का तरीका सीखते हैं। पहला कॉमन डाउट, क्या ये फॉर्मूला हर तरह के चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं? मान लीजिए एक बड़ी सी चार्ज्ड बॉल है या एक चार्ज रॉड है, चलेगा ये फॉर्मूला? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये रूल हमेशा के लिए याद कर लीजिए। कूलम्स लॉ इस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि चार्ज इतने छोटे हैं कि उनके बीच के डिस्टेंस के सामने उनका अपना साइज मैटर ही नहीं करता। अच्छा, दूसरी गलतफहमी, मान लीजिए एक चार्ज Q1 बड़ा है और दूसरा चार्ज Q2 छोटा सा है, तो क्या बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? कॉमन सेंस तो यही कहता है ना। लेकिन फिजिक्स में लॉज चलते हैं, और लॉ ये कहता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर हमेशा बराबर और विपरीत यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। जितनी फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाई, ठीक उतनी ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा। बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ जैसा है ये, एक्शन एंड रिएक्शन। तो फोर्स की वैल्यू F ही रहेगी दोनों के लिए। और ये रहा तीसरा कंफ्यूजन।
अगर Q1 और Q2 के पास हम एक तीसरा चार्ज Q3 लाकर रख दें, तो क्या Q1 और Q2 के बीच की आपसी फोर्स बदल जाएगी? उनकी दोस्ती या दुश्मनी पे कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब भी है नहीं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच की फोर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास और कितने चार्जेस मौजूद हैं, उनकी आपसी फोर्स इंडिपेंडेंट रहती है। हाँ, अगर हमें किसी एक चार्ज पर लगने वाली टोटल फोर्स निकालनी है, तब हम सबकी वजह से लगने वाली फोर्सेस को जरूर जोड़ेंगे, पर आपसी फोर्स सेम रहती है। तो चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, कूलम्स लॉ सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है। नंबर 2, फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। नंबर 3, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। नंबर 4, सिंपल रूल, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों चार्जेस पर लगने वाली फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। सब कुछ ठीक है, पर एक सवाल अब भी दिमाग में रह जाता है। ये चार्जेस एक दूसरे को बिना टच किए दूर से ही ये फोर्स, ये धक्का या खिंचाव लगा कैसे लेते हैं? इस एक्शन एट ए डिस्टेंस के पीछे आखिर राज क्या है? इस जादू का पर्दाफाश हम करेंगे अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।